नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व होडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयभान के पक्ष में जनसभा कर जनता से वोट मांगे और उदयभान को विजयी बनाने की अपील की। अलका लांबा के साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुधा भारद्वाज, होडल ब्लॉक अध्यक्षा कुसुम थोरोत, चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर सुधा प्रसाद व उदयभान के पुत्र देवेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर अध्यक्षा अलका लांबा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद उदयभान पर नहीं होता तो आज वह हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नहीं होते। आज पूरा शीर्ष नेतृत्व उदयभान पर विश्वास करता है। उन्हें टिकट दी और वह स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़वा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा। आज भाजपा के शासन में जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, वही घरेलू गैस सिलेंडर चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद मात्र 500 रुपए में मिलेगा। अमेरिका के इशारे पर बैठे हुए हैं, कृषि कानूनों को दोबारा लागू करो, ये वो कहती है। दम हो तो करके दिखाओ, हम भी देख रहे हैं। हम भी देखते हैं कि किसानों का ये कृषि कानून कैसे आप दोबारा लाती हैं। मैंने आपसे पहले बात की अन्नदाता के नाम पर। अब दूसरा मुद्दा क्या है? मैं अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव हरियाणा के साथ चल रहे, अभी जम्मू कश्मीर से परसों लौटी और कल आपके बीच में मैंने सभाएं की और आज यहाँ पर दोबारा से हूँ। जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों को मैं मिली वहां पर, जिससे पूछा कहां से हो, अधिकतर ने कहा हरियाणा से। हरियाणा की माओ की कोख ने भारत माता के सपूत पैदा किए, उस सेना में भर्ती हुए, लेकिन क्या किया भाजपा की सरकार ने? इन माओ की कोख का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, सेना को कमजोर करने का काम किया। क्या किया? सेना की पक्की भर्ती इस भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने खत्म कर दी है। मंजूर है आपको? सेना की पक्की भर्ती खत्म हो जानी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर इसका विरोध करते हैं कि अब ठेके की 4 साल की नौकरी, सेना में भर्ती भी ठेके पर 4 साल के लिए, अग्निपथ भर्ती योजना। क्या चाहिए? ठेके की नौकरी या पक्की सेना में भर्ती? बोलो क्या चाहिए? मैं हर मां से पूछती हूँ, पक्की नौकरी चाहिए? तो भाजपा ने तो छीन ली पक्की नौकरियां, ठेके की नौकरी। सेना की पक्की भर्ती खत्म की, अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की भर्ती 4 साल के लिए। अमृतपाल सिंह, मेरी बात सुनोगी तो बताती हूं, नहीं तो नहीं बताऊंगी। बोलो। 19 साल का बेटा है, माँ बाप का इकलौता बेटा, सपना देखा कि सेना में भेजना। इकलौता बेटा 19 साल का, पंजाब की माँ, बेटे का नाम अमृतपाल सिंह। पक्की भर्ती चाहिए थी, नहीं हुई, ठेके की नौकरी में चला गया। सरहद पर 19 साल के अमृतपाल सिंह इकलौते बेटे को सीने पर गोली आकर लगती है और बेटा शहीद हो गया। ये अभी की बात है। क्या हुआ? ये गांव की मेरी माताएं जानती हैं, जब शहीद का शव गांव में लाया जाता है तो दुल्हन की तरह सजा के लाया जाता है। पूरा गांव उस शहीद की बारात में शामिल होता है, हाँ या नहीं? लेकिन अमृतपाल सिंह का शव सेना के वाहन में नहीं लाया गया, उसका वाहन एक निजी एम्बुलेंस में लाया गया। उसका शव एक निजी एम्बुलेंस में, और वो एम्बुलेंस का किराया शहीद के माँ बाप से मांगा जा रहा था। अच्छा हुआ ना? यही होना चाहिए था ना? अग्निपथ भर्ती ठेके की नौकरी मिली है ना, इसलिए उससे सम्मान छीन लिया। शव को बाहर लाया गया, ताबूत पे नाम लिखा, शहीद लिखा जाता है। जब शहीदों के ताबूत खोले जाते हैं तो शहीद लिखा जाता है, लेकिन ठेके की नौकरी पर था, पक्की सेना में नहीं था, इसलिए लिखा गया अमृतपाल सिंह। माँ रोई, बाप रोया, अमृतपाल सिंह नहीं, शहीद लिखो। वो शहीद हुआ है, वो शहीद अमृतपाल सिंह है। उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था या नहीं? मिलना चाहिए था या नहीं? बात के नाम पर माँ जगिन शहीद का ताबूत खोला कि शहीद को देखने के लिए उमड़ा हुआ था पूरा गांव, और शहीद का शव किसमें लिपट कर आता है? किसमें लिपट कर आता है? किसमें लिपट कर आता है? देश के तिरंगे झंडे में शव शहीद का लिपट कर आता है। पर
नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस सेना में 4 साल की ठेके की भर्ती का, अग्निपथ भर्ती का विरोध करते हैं और पक्की भर्ती बहाल की मांग करते हैं। शहीद के माँ बाप को पूरी पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन, हर कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया है। मैं उम्मीद करूं कि आपका वोट शहीदों के लिए, सेना में पक्की भर्ती के लिए और ये ठेके की नौकरी के खिलाफ होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपका वोट नहीं हुआ तो फिर वही होगा जो हो रहा है। मैंने आपसे किसान पे बात की, जवान मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। 10 सालों में मिला? नहीं मिला। अगर मिला होता तो हमें कहना पड़ता कि हम आएंगे और तुम्हारा मानदेय हम दुगना कर देंगे, तुम्हारी मेहनत कमाई को दुगना कर देंगे। ये हमारा वायदा। जाकर बताइएगा आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बनाने वाली और हमारी मनरेगा में गरीब मजदूर बहनें, खेतों में काम करने वालियों को विश्वास दिलाइएगा। अब इंतजार ज्यादा नहीं रहेगा, कुछ दिन बाकी है। मैं बहनों से पूछना चाहती हूँ, किस तारीख को मतदान है? यहाँ किस तारीख को है मतदान? 5 को। तारीख क्या है? तारीख क्या है? उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार कौन है? मुझे जरूरत है कि मैं दिल्ली से आकर उदय भान जी के बारे में आपको बताऊं? उल्टा मैं यहाँ पर सुनने और जानने को मिल रहा है। उदय भान जी के ऊपर हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का अगर विश्वास और आशीर्वाद नहीं होता तो उदय भान जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ना होते। आइए, सच्चाई है कि पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व उदय भान जी पर विश्वास करता है। उन्हें टिकट भी दी, वो चुनाव लड़ भी रहे हैं और वो पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़वा भी रहे हैं। उदय भान जी से बात हुई, उन्होंने कहा आप मेरी विधानसभा में जा रही हैं, पर मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, मैं दूसरी विधानसभा में हूं। सो मैंने उनसे कहा आप वहां मोर्चा संभालिए, यहाँ की बहनों की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। एक भी वोट बहनों का। आज जितनी भी हमारी बेटियां भी बैठी है, मैं देख रही हूं, हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई। महंगाई है या नहीं? हाँ या ना? महंगाई है? दिल्ली में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है दिल्ली में? भाजपा की सरकार। हरियाणा में पिछले 10 साल से किसकी सरकार? दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार, यहाँ पर इनकी सरकार। 10 साल से महंगाई किसकी देन है? कांग्रेस की देन है? किसकी देन है? भाजपा की देन है। 10 साल। हाँ, महंगाई। घरेलू सिलेंडर कितने का मिलता है यहाँ पर? कितने का? 600 रुपए का? 700 रुपए का? 800? 900? 1100-1200 रुपए का मिलता है ना। 8 तारीख को परिणाम आएंगे। सरकार बनती पहली कैबिनेट की बैठक, फैसला, ये 1100-1200 का सिलेंडर मेरी बहनों को मात्र 500 रुपए में मिलेगा। मात्र 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर की कीमत। कितना बचाएगी मेरी बहनें हर महीने? 600-700 रुपए बचा। ये बचत है या नहीं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़ा दिलाना है, 500-700 रुपए हर महीने बचेगा तो जरूरतें, इच्छाएं पूरी करोगी या नहीं कर लोगी? अब हर बहन काम और कमाई चाहती है, हर बहन मेहनती है, हर बहन घर पे बैठे बैठे काम और कमाई करे। ये हमारी राहुल गांधी जी की सोच है और उस काम और कमाई के लिए हम आपको रोजगार देने जा रहे हैं। जितनी बहनें घर पर बैठी हैं, सरकार बनाइए, घर बैठे बैठे काम और कमाई के रास्ते हम आपके लिए खोलने जा रहे हैं और 15 से 20 हजार रुपया मेरी वो बहनें कमाएंगी जिन्हें हम काम देने जा रहे हैं। हर बहन नोट कर लो, सरकार बनते ही हर बहन के बैंक खाते में कितना आने वाला है? कितना? कितना? 2-2 हजार रुपया हर महीने की पहली तारीख को आपके बैंक खाते में, बहनों के बैंक खाते में आएगा, ताकि महंगाई बेरोजगारी से आप लड़ पाए। मेरी बुजुर्ग माँ बैठी है, उन्होंने हाथ ऊपर करके ताली बजाई।
माँ इनके खाते में तो 2000 आएगा और आपके खाते में 6000 रुपया आने वाला है। ताई बैठी है तो ताऊ भी बैठा है, दादा बैठा है तो दादी बैठी है, और एक का 6000, दूसरे का भी 6000, कितने हो गए? कितने हो गए? अपने अपनी बुजुर्ग माता और पिता को कहना चाहूंगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, आपके बेटों के पास, पढ़ी लिखी बेटियों के पास काम और रोजगार नहीं है। बहुत से माँ बाप को बुढ़ापे में लगता है कि हम अपने बेटे पर बोझ हो गई है, क्योंकि उसके पास काम नहीं, कमाई नहीं, हम बुढ़ापे में बोझ हो गए हैं। अब वो बोझ नहीं होंगे, अब 12,000 रुपए उनके जो मिलेगा वो अपने पोते पोती के हाथ में, बेटी घर आएगी तो मुट्ठी में रख पाएंगी, रखेंगी या नहीं? ये कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। भाजपा कितना देती है? भाजपा ने कितना दिया? बुजुर्गों को दिया 6-6 12,000। ये कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। बिजली 50 यूनिट, 100 यूनिट, 250, 300 यूनिट, आपका कितना यूनिट फ्री होने जा रहा है? 300 यूनिट बिजली का बिल नहीं देना है, उससे ऊपर आएगा तो देना, वरना नहीं देना। फ्री बिजली 300 यूनिट तक की आपके लिए। ये राहत है या नहीं है? ये राहत है या नहीं? आप 5 तारीख को वोट करेंगी, मुझे ये बताइए, जब 5 को वोट करने जाएंगी तो भाजपा के मुद्दों पर वोट करेंगी या कांग्रेस के मुद्दों पर वोट करेंगी? ये बता दीजिए। हमारे मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, किसान खेत में, आज क्या है देश के किसान की हालत? सारा दिन हल चलाता है, सारा दिन पसीना बहाता है, हमारा वो अन्नदाता अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है। मिलना चाहिए या नहीं? बोलिए तेज आवाज में। हमारे देश के अन्नदाता किसान को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए था या नहीं? भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता को उसकी फसल का उचित दाम दिया? नहीं दिया। 700 किसान हमारा दिल्ली की दहलीज पर अपने फसल का उचित दाम मांग रहा था, अपने ऊपर कर्ज से मुक्ति मांग रहा था, लेकिन ना फसल का उचित दाम मिला, ना कर्ज माफ हुआ, और हमारा किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। हमारा वायदा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा के किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा, उसका कर्ज माफ होगा, उसे आत्महत्या नहीं करने देंगे। मेरी बहनें बैठी हैं, 140 करोड़ का भारत हो गया है, 140 करोड़। चीन को पीछे छोड़ दिया और विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत हो गया है। एक बार सोचिएगा, अगर हमारा किसान अन्नदाता हताश निराश होकर, कर्ज में डूबकर आत्महत्या करेगा, खेत छोड़ देगा, खलिहान छोड़ देगा, हल छोड़ देगा, ये 140 करोड़ के भारत का पेट कौन पालेगा? भूखे मरने पर आ जाएंगे हम लोग, हाँ या नहीं? किसी दूसरे देश की इतनी हिम्मत औकात नहीं है, ताकत कि वो 140 करोड़ के भारत का पेट पाल पाए। ये सिर्फ भारत का अन्नदाता कर सकता है, और वही हमारा और देश के दूसरे देशों में अनाज भेज रहा। 5 तारीख को क्या आपका वोट हमारे हरियाणा और देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित हो सकता है या नहीं? देंगी हमारे अन्नदाता के नाम पर वोट, क्योंकि ये कांग्रेस आपके अन्नदाता, हमारे अन्नदाता का कर्ज माफ करेगी, फसल का उचित दाम देगी, और उसे आत्महत्या नहीं, खुशहाली देगी, हाँ या नहीं? ये मुद्दा होना चाहिए था या नहीं? लेकिन भाजपा की सांसद जो हिमाचल से आती है, हमारे किसानों का अपमान करती है। वो भाजपा की सांसद हिमाचल के मंडी से, फिल्मी दुनिया से आई और हमारे किसानों का अपमान करती है, कहती है ये किसान बलात्कारी है, हत्यारे हैं, अराजक है, चीन और अमेरिका के इशारे पर बैठे हुए हैं, कृषि कानूनों को दोबारा लागू करो, ये वो कहती है। दम हो तो करके दिखाओ, हम भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं कि किसानों का ये कृषि कानून कैसे आप दोबारा लाती है। मैंने आपसे पहले बात की अन्नदाता के नाम पर। अब दूसरा मुद्दा क्या है? मैं अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव हरियाणा के साथ चल रहे, अभी जम्मू कश्मीर से परसों लौटी और कल आपके बीच में मैंने सभाएं की और आज यहाँ पर दोबारा से हूँ।
जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों को न मिली वहां पर। जिससे पूछा कहां से हो, अधिकतर ने कहा हरियाणा से हो। हरियाणा की माओ की कोख ने भारत माता के सपूत पैदा किए, उस सेना में भर्ती हुए, लेकिन क्या किया भाजपा की सरकार ने? इन माओ की कोख का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, सेना को कमजोर करने का काम किया। क्या किया? सेना की पक्की भर्ती इस भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने खत्म कर दी है। मंजूर है आपको? सेना की पक्की भर्ती खत्म हो जानी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर इसका विरोध करते हैं कि अब ठेके की 4 साल की नौकरी, सेना में भर्ती भी ठेके पर 4 साल के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों।